हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। आपको बता दूं, जो पेपर वन होता है एमपी के बहुत सारे एग्जामिनेशन में एक सा होता है, मतलब सेम टू सेम होता है। जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीपीओ मेडिकल ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, सहायक प्रबंधक, वेटनरी असिस्टेंट, सहायक संचालक कृषि, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे पेपर वन कॉमन होता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रामायण और महाभारत काल। क्या? रामायण और महाभारत काल। अब चूंकि रामायण और महाभारत काल इतिहास के तौर पर नहीं देखे जाते हैं, बट मध्य प्रदेश के इतिहास में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक पाठ्यक्रम के तौर पर रामायण और महाभारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल भी कर लिया है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं, और एक या दो क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बनते हैं। सबरी से बनते हैं, पांडवों से बनते हैं, भगवान राम के जो रामपथ वनगमन है उससे बनते हैं। अभी फिलहाल में भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश में किन किन जगह पे लीलाएं की हैं, कौन कौन से क्षेत्र संबंधित है, वहां से बनते हैं। आपने रावण रावण की पूजा के बारे में सुना होगा, कि मंदसौर के बारे में सुना होगा, है कि नहीं? तो वो सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन उसके पहले कल का कुछ टॉपिक रह गया था छोटा सा, वैदिक कालीन कुछ लोकेशंस। क्या? वैदिक कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थल रह गए थे, उनको हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक ना? पहले कल का जो रह गया था उसको हम लोग करते हैं, वैदिक कालीन महत्वपूर्ण स्थल। और चूंकि कल की क्लास में आपने बहुत सारा एडजस्ट किया था, तो आज प्रयास करूंगा आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने बताया था कंडीशन क्या थी, कहीं और बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक ना? तो जैसे आपके लिए वैदिक कालीन को स्थल मिलेंगे पवाया। एक लोकेशन मिलती है ग्वालियर जिले में आपको। क्या? पवाया मिलती, पवाया कहाँ पर? ग्वालियर जिले में। हाँ बेटा, ग्वालियर जिले में मिलती है। इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया क्या? पद्मावती। इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया, जो कि पद्मावती है। कहाँ पर है? ये आपके ग्वालियर जिले में नागवंशियों की राजधानी मानी जाती है। आपको पता है नागवंशी पहले कहाँ पे थे? नेवाड़ क्षेत्र में। कल हमने पढ़ा था ना कि किसने हराया था? राजा मुचुकुंद वगैरह लोगों ने साउथ से हराया था। आपको याद है ना कि साउथ से जो राजा पुरुकुत से उन्होंने गंधर्वों को पराजित किया था। फिर बृषनाग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह पुरुकुत से किया था। आपको याद है? साउथ में नहीं आ रहे? आ रहे नेवाड़ क्षेत्र में। तो पहले नागवंशी कहाँ पे? नागवंशी पहले नेवाड़ क्षेत्र में निवास रहते थे। यहाँ से छोड़कर ये लोग कहाँ पहुंचे थे? ग्वालियर पहुंचे थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? पवाया। जब हम और इतिहास पढ़ेंगे ना, तो नागवंशी वगैरह का इतिहास आएगा आपके, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट पवाया लोकेशन आपके लिए याद है। ऐसी एक लोकेशन कुंतवार है। रुको, लोकेशन से मैं आपको बाद में कराता हूँ। पहले सीधे रामायण काल और महाभारत काल पे आते हैं, छोड़ो। सीधे पहले रामायण और महाभारत काल पे आते हैं, ठीक है ना? हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, रामायण व महाभारत काल। अब इसमें मैं आपको भगवान राम की कहानी बताने नहीं बैठ जाऊंगा, है ना? भगवान कृष्ण की कहानी कि कैसे उन्होंने गीता के उपदेश दिए थे, वो आपके जीवन को कैसे सार्थक करेंगे, वो तो बाबा लोग का काम है भैया। वो आपका काम है, आपके अध्यात्म का विषय, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ मैं आपके, पीएससी में जो पॉइंट्स आपके आते हैं, देखो यहाँ पे पीएससी में कैसे पॉइंट आते हैं पहले बता दूं आपके लिए। यहाँ से आते हैं लोकेशंस, कि एमपी में कौन सी लोकेशन रामायण या महाभारत काल के किसी पात्र से संबंधित है। जैसे मैं बोलूँ मंदोदरी से संबंधित, मंदोदरी रावण की पत्नी थी ना, तो मंदसौर संबंधित हो गया। ऐसे दो तीन जगह है जहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। चित्रकूट देखो, चित्रकूट जहाँ पर भगवान राम ने लंबे समय तक वनवास का समय बिताया था, है कि नहीं? बराबर। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोकेशन आपसे पूछते हैं, साथ ही उन लोकेशन को ऐड करके भी आपसे पूछते हैं। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी बन जाता है। अगर रामायण या महाभारत काल पर कोई अपडेट आई है, कोई आपकी योजना आई है, कोई आपका मार्ग बनाया जा रहा है, तो वहां से आपका क्वेश्चन आता है जो मोस्टली आपका महत्वपूर्ण है। लोकेशन से आता है, लोकेशन किससे बात से संबंधित है, और वहाँ क्या महत्वपूर्ण है, वहाँ क्या महत्वपूर्ण है, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले मंदसौर से। कहाँ से बेटा? मंदसौर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे। आपको पता है क्लास पीपीटी में क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यार मुझे आप क्लास में समय दे रहे हो ना, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप यहीं पे लिखो। क्लास नंबर 3 है आज की। आपसे एक बार फिर से स्वागत करते हैं डेस्टिनी मेकर यूट्यूब क्लासेस पर।
बात करते हैं रामायण काल से, लेते हैं मंदसौर को। मंदसौर, अच्छा मंदसौर के बारे में आपको क्या पता है? जैसे वो होता है मंदोदरी का मायका माना जाता है। मंदोदरी का मायका माना जाता है। अच्छा मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी कौन थी? रावण की वाइफ थी। क्या थी? रावण की वाइफ थी। आपको बता दूं मंदसौर विशेषता क्या है? दशहरे के समय पर यहाँ पर रावण नहीं जलाया जाता है। पूरे एमपी में रावण जलाया जाता है, पर मंदसौर में रावण नहीं जलाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा ऐसे और कोई स्थल है एमपी में जहाँ पे आपका रावण की पूजा की जाती है, रावण को नहीं जलाया जाता है? तो बिल्कुल है, आपके 3 ऐसे स्थल मिलते हैं एमपी में टोटल। एक तो मंदसौर आपका हो गया। मंदसौर का कौन सा गाँव बेटा? देखो मंदसौर का एक गाँव है, कौन सा? रावण रुंदी। रावण रुंदी गाँव, यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। भात राजगढ़ का एक गाँव है भातखड़ी, यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। साथ ही विदिशा का एक गाँव है रावण गाँव। क्या? रावण गाँव। इन 3 जगह पर एमपी में क्या की जाती है? रावण की पूजा की जाती है। इस बात को आपको विशेष याद रखना है। कहाँ-कहाँ बैठो बोलो, जहाँ बैठो वहीं से बोलो। मंदसौर में रावणरुंदी गाँव, राजगढ़ में भातखड़ी और विदिशा में रावण गाँव। विदिशा में आपका रावण गाँव। इन 3 जगह पे आपको क्या की जाती है? लंकापति रावण की पूजा की जाती है। ठीक है ना? तो मंदसौर का बारे में क्लियर हो गया। दूसरी एक लोकेशन महत्वपूर्ण है रामायण काल में, चित्रकूट। क्या? चित्रकूट एक लोकेशन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे बेटा? आप देखो चित्रकूट सतना जिले में। कहाँ बेटा? सतना जिले में आपके अवस्थित है। कहाँ पे? सतना जिले में अवस्थित है। ठीक है ना? अच्छा चित्रकूट किस नदी के किनारे बेटा? चित्रकूट मंदाकिनी किसके? मंदाकिनी नदी के आपको किनारे मिलेगा चित्रकूट। चित्रकूट का पुराना नाम आपसे पूछा गया है एग्जाम में। चित्रकूट का पुराना नाम है ब्रह्मपुरी। क्या? ब्रह्मपुरी इसका पुराना नाम है, याद रखना, जो कि आपसे पूछा गया है। भगवान राम ने लगभग 11 वर्ष तक, भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्षीय वनवास यहाँ पर निवास किया। 11 वर्ष से प्लस माना जाता है। ठीक है ना? ये और क्यों महत्वपूर्ण है? आपका था गोस्वामी तुलसीदास। क्या? गोस्वामी तुलसीदास महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? यहाँ पे श्री रामचरितमानस की रचना की है। श्री रामचरित मानस की रचना की। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ पे आपने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने बाल अवतार लिया था। आपको बता दो ऋषि अत्रि थे। ऋषि अत्रि थे। अत्रि, इनकी पत्नी का नाम था क्या? अनुसैया, सती अनुसैया। वो नहीं तो पतिव्रता महिलाएं होती हैं, तो ऐसी अपनी जो अनुसैया थी सतीव्रता थी, पतिव्रता थी। ऐसे में भगवान विष्णु महेश और ब्रह्मा ने इनका परीक्षण लेना चाहा और ये तीनों इनके पास आए और बोलते हैं आपसे दुग्धपान करना है। कि भगवान है, कोई मांगने वाला है, सती है, पतिव्रता है, उस समय पे दरवाजे कोई आता मना कैसे करते हैं? तो ये भी बोलती है बड़ी बार, ठीक है आप बच्चे बन जाओ, मैं आपको ऐसा माँ के रूप में अपना अमृतपान करा दूंगी, दुग्धपान करा दूंगी। ऐसे कुछ इसकी कहानी प्रचलित है। और कोई और कहानी तो आप बता सकते हो। क्या रखना? ऋषि अत्रि का और सती अनुसुईया का आश्रम है यहाँ पे। क्या है? चित्रकूट में आश्रम है। साथ ही साथ यहीं पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिया था। क्या? बाल अवतार लिया था। ठीक है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार यहाँ पे लिया था। ठीक है ना?
यहाँ पे अन्न और स्थल कौन से हैं चित्रकूट में? तो कामतगिरी पर्वत भी यहाँ पे चित्रकूट में, कामतगिरी पर्वत यहाँ पे मिलेगा आपको चित्रकूट में ही। हनुमान धारा जलप्रपात मिलेगा आपको। आपको सीता रसोई यहाँ देखने को मिलेगी, सीता रसोई मिलेगी। भरतकूट मिलेगी यहीं पे। भरतकूट क्या है? जहाँ पे भगवान भरत और राम का मिलाप हुआ था। ठीक ना? ऐसे आपको चित्रकूट में बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ से सीताहरण के साक्ष्य मिलते हैं। एमपी में क्या? दंडकारण्य के जंगलों से, चित्रकूट के दंडकारण्य के जंगलों से, जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया फैले हुए हैं, यहाँ से सीताहरण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं विदिशा पर। तो क्या विदिशा रामायण काल से संबंधित है? बिल्कुल। विदिशा रामायण काल से संबंधित है। कैसे संबंधित है बेटा? देखो, जो भगवान राम के छोटे भाई थे, भगवान राम के छोटे भाई कौन थे बेटा बताना? अंकित मियाँ? नहीं, कौन थे? शत्रुघ्न। इनके पुत्र ने, इनके पुत्र थे कौन? शत्रुघाती। भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र थे शत्रुघाती। इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं, सुबाहु। सुबाहु। इन्होंने विदिशा पर शासन किया। क्या है? विदिशा पर शासन किया है। और आपको बता दूं, विदिशा जिसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी कुशावती थी। उस समय पर विदिशा की राजधानी क्या थी बेटा? कुशावती। इस बात को आप कर रहे हैं। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि विदिशा का ओल्ड नाम क्या है? कुशावती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इनको देखा हमने। सबरी आश्रम, सबरी को पढ़ा होगा, कोई जनता से संबंधित थी, महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व था आपके रामायण काल में। तो सबरी आश्रम रामायण काल में आपका सबरी आश्रम बेटा। मतलब रामायण काल में कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में आपको सबरी आश्रम देखने को मिलेगा। जो सबरी थी, माता सबरी, स्वयं को कोल जनजाति का मानती थी कि वो कोल जनजाति के थे। इसलिए कोल जनजाति के जो लोग हैं, जो कोल जनजाति के आज लोग हैं, लोग क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं अपने आप को। किसका? माता सबरी का। कोल जनजाति के लोग स्वयं को इनका वंशज मानते हैं, इनका वंशज मानते हैं। इस बात को आपको याद रखना। ठीक ना? और आपको पता है सबरी के बारे में कथानक फेमस है कि झूठे बेर खाए थे भगवान राम के। झूठे बेर इन्होंने खाए थे। ठीक है ना? चलो, यहीं पे आपको मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा क्या? वाल्मीकि आश्रम, एमपी में ही। क्या मिलेगा बेटा? वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम, इसके बारे में क्या कहानियां फेमस है बेटा? वाल्मीकि आश्रम के बारे में क्या कहानियां फेमस है? तो आपको पता है कहाँ पे था? टॉन्स तमसा तमसा नदी के किनारे। टॉन्स या तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम था। अच्छा, किस जिले में होगा बताओ? अब टॉन्स तमसा नदी बोले, किस जिले में होगा? यहाँ पर किसने? अब सुनना, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। लेकिन वाल्मीकि आश्रम में किसने? वाल्मीकि जी ने भगवान राम के काल में ही, समय पीरियड में ही रामायण की रचना की थी। याद रखना, रामायण की रचना की थी, जिसको जाकर लव कुश ने सुनाया था। किसको सुनाया था? भगवान राम के दरबार में। याद है कि नहीं आपको? तो क्या यहीं पर सीता माता रही थी? दो, चित्रकूट में सीता माता भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ रही थी। लेकिन वाल्मीकि आश्रम में अकेले नहीं थी। वहीं पर उन्होंने क्या किया था? लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश को
जन्म दिया था, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये आपको रामायण काल से संबंधित प्रमुख स्थल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? रामायण काल से, ठीक है ना, प्रमुख स्थल मैंने आपको बता दिए। और आपको बता दूँ, कुछ स्रोतों में ऐसा माना जाता है कि अशोकनगर में सीता माता का मंदिर है, जहाँ पे लव कुश का जन्म स्थान था। तो कुछ स्रोत में क्या बताया गया है, अशोकनगर में क्या है, सीता माता का मंदिर है अशोकनगर में। नोट डाल के लिख लेना कि कुछ स्रोतों के अनुसार अशोकनगर में सीता माता का मंदिर है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश का जन्म हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो। ठीक है, अब हेडिंग डालो महाभारत कालीन। एक और नोट डालो इसमें भैया, अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक राम वन गमन पथ। देखो क्या, राम वन गमन पथ कहाँ से, अमरकंटक से लेकर चित्रकूट तक। अमरकंटक टू चित्रकूट। अच्छा, इसमें कौन कौन से अन्य स्थल आएंगे, कौन कौन से स्थल जुड़ जाएंगे, तो आप एक बार देख लो, एक बार देख लो। चित्रकूट कहाँ पे, सतना में। देखो एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा। देखो चित्रकूट यहाँ मिलेगा सतना में, और यहाँ पे अनूपपुर आपको मिलेगा क्या, अमरकंटक, ठीक है ना? इतना आपको पता है। देखो चित्रकूट से शुरुआत हो रही है, चित्रकूट, ठीक है ना? चित्रकूट के आगे आपको जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कामनाथ मंदिर इसी मार्ग पे मिलेगा। कामतनाथ मंदिर, कामतानाथ मंदिर। अब आपका काम क्या है, इसकी लोकेशन वालों किस जिले में है। मैं इन सबको पढ़ाऊंगा आपके लिए, बट आपको बताना कौन किस जिले में। फिर आपको इस पर एक सलाह मिलेगी। इसी पर आपको सती अनुसुईया आश्रम मिलेगा। इसी मार्ग पर आपको सती अनुसुईया आश्रम मिलेगा। इसी आपको सलेया का मंदिर मिलेगा। सलेया कहाँ पे बेटा, पन्ना जिला में है। वैसे पता है, सलेया आपका सतना जिला में है, लेकिन सलेया मंदिर पन्ना जिला में, इस बात को याद रखना। तो आपको इसी में मैहर मिलेगा, चित्रकूट में ही है। तो मैहर खुद जिला बन गया आपका। बदबरा कटनी मिलेगा आपको, बदबरा कटनी में मिलेगा आपको, ठीक है ना? फिर आपको रामघाट मिलेगा जबलपुर में। रामघाट जबलपुर में। इसको ऐसे बना लो आप, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे ऐसे कर दो, चित्रकूट। आप भी होते हो सर क्या करवाते हो हम, कुछ ना, आप उसी में आगे यदि आपने लिख लिया ना, तब उसी में आगे ऐड ऑन कर लेना, ठीक है? चित्रकूट। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या, तो कामतनाथ मंदिर, कामतानाथ मंदिर। फिर आगे आओ तो स्फटिक शिला, वो शिला जहाँ पे भगवान श्री राम विश्राम किया करते रहते थे, ठीक है, सोते थे। फिर आपको आगे आगे सती अनुसुईया आश्रम, अनुसुईया आश्रम। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, शलेहा मंदिर, पन्ना। पहले सतना आना चाहिए, बट क्या है, पन्ना। फिर आपको मिलेगा क्या, मैहर, उस स्वयं में एक जिला बन गया मैहर, मैहर माता का मंदिर। आलाउदर की कहानियां मिलेंगी आपको। क्या मिलेगा आपको, कटनी का बदबरा मंदिर, बदबरा कटनी जिला में आपको ये जुड़ेगा। फिर आपको रामघाट, क्या, रामघाट कहाँ बेटा, जबलपुर। फिर आपको रामघाट के बाद क्या मिलेगा आपको, राम मंदिर, कहाँ का, काला का, ठीक है ना? फिर सहपुर आपको मिल जाएगा इसमें। फिर आपको सीतामढ़ी जो महत्वपूर्ण है आपका, सीतामढ़ी कहाँ पे बेटा, शहडोल में, कहाँ पे, शहडोल में। फिर आपको अनूपपुर मिलेगा जिला, अनूपपुर में आपको अंत में अमरकंटक, क्या, अमरकंटक। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगी, रामपथ वनगमन है पूरा। भगवान राम ने मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे यात्रा की, उन सभी को जोड़ा जाएगा। रामपथ वनगमन। आप इसके आधार पर बोल सकते हो कि भगवान श्री राम जबलपुर भी गए थे रामघाट तक, ठीक है ना? जबलपुर रामघाट तक पहुंचे हुए थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर नो नो अगले पे तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे क्या, महाभारतकालीन प्रमुख स्थल, क्या महाभारतकालीन प्रमुख स्थल। महाभारतकालीन प्रमुख स्थल में देखेंगे आप लोग, महाभारतकालीन प्रमुख स्थल में मिलेगा आपको जैसे, अब देखो महाभारत में महत्वपूर्ण क्या है आपको, सबसे पहले तो युद्ध महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के शासकों ने, किस क्षेत्र के शासकों ने पांडवों को सहायता दी और किस क्षेत्र के शासकों ने कौरवों को सहायता दी। तो ये अब एमपी का मैप बनाओ, यहाँ पे यदि मैं लिखूं जैसे देखो महाभारत युद्ध, ऐसे लिखो महाभारत युद्ध। आप एक तरफ चाहो तो पांडव लिखो, एक साइड लिखना विदिशा, वो कौरव, कौरव, ठीक है ना। तो पांडवों को किस किसने सहायता दी महाभारत के युद्ध में, पांडवों को सहायता देने वाला कौन कौन था, नंबर एक दसनाड़ के शासक, दसनाड़ किसका नाम है, विदिशा का। चेदी, चेदी जनपद ने, जो कि कहाँ पे है? छतरपुर में आपका। बुंदेलखंड और बघेलखंड के शासक कौन है, बुंदेलवा बाबा बघेल शासकों ने क्या किया, पांडवों को सहायता दी, कब, महाभारत के युद्ध में, कब, महाभारत के युद्ध में, ठीक है ना। ठीक है ना। साथ ही साथ ग्वालियर, वत्स, वत्स ग्वालियर, वत्स ग्वालियर क्षेत्र में इन्होंने भी क्या किया, पांडवों को सहायता दी। बात करते हैं कौरवों को, कौरवों को, तो कौरवों को महिष्मती के राजा नील, महिष्मती के राजा नील ने सहायता दी है कौरवों को, ठीक है ना। अवंती ने और विदर्भ ने, अवंती और विदर्भ ने किसको दी, कौरवों को सहायता दी। साथ ही निषाद जाति ने भी क्या किया था, निषाद जाति ने भी कौरवों को सहायता दी थी। अब आप गौर से देखो, यदि एमपी का मैप बनाओ, आपको याद करा दो चीजें, अगर आप एमपी का मैप बनाओगे बेटा तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे देखो क्या, आप देखोगे कि नर्मदा घाटी के आसपास है, विंध्य के उत्तर के जो क्षेत्र है, दसाड़ देख लो, चेदी देख लो, वत्स देख लो, बुंदेलखंड बघेलखंड देख लो, यहाँ पे किसको सहायता दी, पांडवों को, किसको बेटा, पांडवों को। और आप देखोगे साउथ के क्षेत्र, एमपी के साउथ के रीजन है, किसको सहायता दी, कौरवों को। आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों की जनपदों ने रामायण महाभारत के युद्ध में किसको सहायता दी, उत्तरी भाग के लोगों ने किसको, पांडवों को, और दक्षिणी भाग के लोगों ने किसको, कौरवों को। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आपका है उज्जैन में संदीपनी आश्रम, द्वापर युग में राम, जो महाभारत की घटना कब की बेटा, द्वापर युग की घटना है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था द्वापर युग में, हुआ था कि नहीं हुआ था। यहाँ पे आपको यार है ना संदीपनी आश्रम, द्वापर द्वापर युग में क्या, संदीपनी आश्रम। सबसे पहले किस जिले में है, सबसे पहले किस जिले में बेटा, तो उज्जैन में है। उज्जैन में क्यों फेमस है, गुरु संदीपनी के लिए फेमस है। और क्यों फेमस है, संदीपनी किसके गुरु थे, तो भैया भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, बलराम और साथ ही साथ सुदामा, इन तीनों ने यहाँ पे शिक्षाएं प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि 64 दिनों तक यहाँ पे रहे और 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया, 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया, ठीक है ना। आप बता दो, संदीपनी को, संदीपनी आश्रम को अंगिरस, जो ऋषि ऋषि संदीपनी थे ना, ऋषि संदीपनी, इनको संदीपनी को क्या अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है। संदीपनी का अंग नाम क्या, अंगिरस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के श्राप के कारण सुदामा को दरिद्रता मिली थी, क्या, इन्हीं के श्राप के कारण सुदामा को
दरिद्रता मिली थी। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक। अब दूसरी लोकेशन है आपकी महाभारत काल में दंत वक्त। क्या? दंत वक्र है बेटा। दंत वक्र कहाँ पे? बुंदेलखंड में आपका। दतिया जिले में है। बुंदेलखंड के दतिया जिले में आपके अवस्थित है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना? ठीक। दंत वक्र नाम क्यों पड़ा इसका? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण ने दंतवक्र नामक राक्षस का वध किया था। राक्षस का वध किया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना? ठीक। और जब इनका वध कर दिया तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या? गोपाल लक्ष्य कहलाए। गोपाल कक्ष कहलाए। गोपाल लक्ष्य बोलते हैं, गोपाल कक्ष बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दंत वक्र के वध के बाद क्या कहलाए? गोपाल वक्ष कहलाए। और ऐसा कहा जाता है, इसी वजह से ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी बोलते हैं। क्या? ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी। अब गोपाचल भी बोलते हैं। ग्वालियर ग्वालियर नाम क्यों पड़ा? भैया ग्वालियर ऋषि के कर्म भूमि रही, इसलिए ग्वालियर नाम पड़ा है। गोपाचल नाम पड़ा है, ठीक है ना? जैन धर्म के लिए फेमस है। यहाँ पे अलग अलग मिथा का कहानी है, तो याद रखना। इसी वजह से क्या बोलते हैं, लिख लेना। इसी कारण से ग्वालियर की पहाड़ियों को गोपालगिरी भी कहते हैं। गोपालगिरी भी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना? एक और स्थल फेमस है आपका महाभारत काल में, विराटनगर। क्या? बेटा विराटनगर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, विराटनगर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, किस जिले में बेटा? शहडोल में है। शहडोल जिले में आपका विराटनगर कहाँ पे है? शहडोल जिले में आपका विराटनगर, ठीक है ना? शहडोल जिले में पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी विराटनगर में बताया था। क्या? पांडवों ने क्या अपना अज्ञातवास इस शहर में बिताया था, याद रखना, ठीक है ना? ठीक। साथ ही साथ याद रखना, पांडुपुत्र भीम ने, जो पांडुपुत्र मतलब भीम थे, 5 पांडवों में भीम थे। भीम ने क्या किया था? जो विराटनगर का सेनापति था, विराटनगर के सेनापति कीचक का वध किया था। कीचक का वध किया था, ठीक है ना? विराटनगर के सेनापति कीचक का वध किया था किसने? पांडुपुत्र भीम ने। एक और आपका महत्वपूर्ण स्थल है महाभारत कालीन, महितपुर। एक और आपका महत्वपूर्ण स्थल महाभारत कालीन क्या? महितपुर। क्या बेटा? महितपुर कहाँ पे है? उज्जैन में है। महितपुर कहाँ पे है? उज्जैन में है, ठीक है ना? उज्जैन में। महत्वपूर्ण क्यों है बेटा? महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो अर्जुन थे, धनुर्धारी अर्जुन थे पांडवों में से, उनके पुत्र थे बभुवाहन। कौन? बभुवाहन। उन्होंने यहाँ पे एक यज्ञ कराया था, एक बहुत विशाल व्रत यज्ञ कराया था, ठीक है ना? यहाँ व्रत कराया था, ठीक है ना? जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसको क्या, महितपुर को भस्मा टेकरी के नाम से भी जानते हैं। क्या? भस्मा टेकरी के नाम से जानते हैं। तो आपका रखना क्या सेंटेंस हो जाएगा, महितपुर कहाँ पे है? उज्जैन जिला में है। यहाँ पे अर्जुन के पुत्र बभुवाहन ने वृहद यज्ञ कराया था, या रखना एक यज्ञ कराया था, जिसके कारण महितपुर को स्थानीय लोग स्थानीय लोग क्या करते हैं? भस्मा टेकरी के नाम से जानते हैं। भस्मा टेकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? चलो, पांडव गुफाएं कहाँ पे बेटा? एमपी में। एमपी में पांडव गुफाएं कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? तो देखना, एमपी में पांडव गुफाएं कहाँ पे? पचमढ़ी में। तो और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्षों तक निवास किया था। देखो, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का सामान्य वनवास मिला था, ठीक ना? तो उन्होंने अपने आप से लंकापति से लड़ना पड़ गया था। लेकिन पांडवों को
12 वर्ष का, 13 वर्ष 14 वर्ष का मिला था, तो 12 का सिंपल वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जहाँ पे छिपके रहे थे। तो जब सिंपल वनवास था ना, उस समय पे भाई साहब कहाँ 12 वर्षों तक पचमढ़ी की पांडव गुफा में रहे थे। इस बात को आपको याद रखना है। कौन? 5 पांडव भाई लोग, ठीक है ना? ठीक। एक आपको आपको याद है एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाया था बूढ़ी डायन की गुफा, क्या? बूढ़ी डायन की गुफाएं पढ़ाया था मैंने आपको। हिडम्बा की गुफाएं, बूढ़ी डायन की गुफाएं, कहाँ पे बेटा? एमपी के, एमपी की जबलपुर, कहाँ पे? जबलपुर में। अच्छा, ऐसा क्यों है भैया? हिडम्बा की गुफाएं क्यों कही जाती है, डायन की गुफाएं क्यों कही जाती है? तो आपको क्या होना चाहिए कि जो भीम थे, भीम की एक पत्नी थी, क्या नाम था उसका? हिडम्बा, ठीक ना? उससे संबंधित स्थल है, उससे संबंधित स्थल है, इसलिए इसको क्या बूढ़ी डायन की गुफाएं, हिडम्बा की गुफाएं, ठीक है, कही जाती है। जो कि भीम की पत्नी थी और कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है, जबलपुर स्थित है। अच्छा, आपने महाभारत में शिशुपाल का नाम सुना होगा। महाभारत में आपने क्या शिशुपाल का नाम सुना होगा? सुना होगा। शिशुपाल कौन था बेटा? शिशुपाल कौन था? चेदी, चेदी का शासक था। आपको याद है शिशुपाल वही व्यक्ति है जिसका भगवान कृष्ण ने 99 बार क्षमाओं के बाद, 99 बार माफ करने के बाद 100वीं बार गलती पर वध किया था। क्या किया था? वध किया था। अपने किससे? जो सुदर्शन चक्र, उससे। सुदर्शन चक्र का प्रदर्शन यहीं पर आपसे पूछ सकता है। महाभारत काल में युद्ध की शुरुआत में या युद्ध के पहले भाई साहब ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कहाँ पे किया था? जो चेदी शासक शिशुपाल के वध में किया था, ठीक ना? ठीक। ठीक है। एक और व्यक्ति महत्वपूर्ण आपके लिए, अनुविंद। अनुविंद, अनुविंद ऐसा माना जाता है अवंती का शासक था। ऐसा माना जाता है अवंती का शासक था। स्रोत क्या है इसका जानकारी का? इसकी जानकारी स्रोत बेटा श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत की जो कथा है उससे जानकारी मिलती है कि अवंती के शासक अनुविंद था। इसका और भगवान कृष्ण का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। युद्ध कृष्ण के साथ। आप समझ सकते हो कौन जीतेगा? कृष्ण जीतेगा। अगर कृष्ण भगवान जीत जाते हैं, भगवान कृष्ण जीत जाते हैं, तो भाई साहब क्या करते हैं? इनकी बहन से, गोविंद की बहन मित्रविंदा से शादी करते हैं। मित्रविंदा से शादी करते हैं। और अनुविंद ने भाई महाभारत में किसका साथ दिया होगा? आप समझ सकते हो, कौरवों का। क्यों भैया? भगवान कृष्ण से पहले हार गए थे, हार गए नहीं? तो भगवान कृष्ण जहां होंगे उसके विपक्ष में होंगे, होंगे नहीं? तो किसका? कौरवों का साक्ष्य दिया था। ये राजा रत्तीदेव आपके फेमस है। ये राजा आपके रत्तीदेव फेमस है। इनके बारे में बस एक ही कहानी है, महत्वपूर्ण है, कि चंबल के उद्गम में इनका योगदान माना जाता है। बल्कि उद्गम में योगदान कैसे? भैया इन्होंने तपस्या की होंगी, भगवान से वरदान मांगा, हमें नदी चाहिए, पानी चाहिए, तो भैया उद्गम कर दिया। ऐसी कहानी फेमस है राजा रत्तीदेव के बारे में, ठीक है ना? कि चंबल के उद्गम में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना? यदि और देखो आप लोग, तो और मैं आपको बता दूं, कुंतलपुर एक लोकेशन आपके लिए, क्या? कुंतलपुर। कुंतवार या कुंतलपुर। अच्छा, महाभारत काल में कुंती किसका नाम था? महाभारत काल में कुंती किसका नाम था? क्या रखना? पांडवों की माँ कुंती। पांडवों की माँ कुंती का जन्म स्थान माना जाता है। कुंती का जन्म स्थान माना जाता है। अच्छा, किस जिले में बेटा? तो जिला है मुरैना। कहाँ पे? मुरैना में है। किस वंश से? नाग वंश से संबंधित है, नागवंशीय शासकों से। अब आपको याद होगा भीम की कहानी आपको आ रही होगी, ठीक है ना? आपको नर्मदा का तट याद आ रहा होगा, नेमार वाला क्षेत्र भी याद आ रहा होगा कि नागवंशी पहले निवाड़ क्षेत्र में रहते थे, बाद में ग्वालियर क्षेत्र में जाकर रहने लग गए। तो कुंतलपुर कहाँ पे? मुरैना में है कि नहीं है? मुरैना में है। नागवंशी हो जा सकता। पांडवों की माँ कुंती का जन्म स्थान माना जाता है। क्या? जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है ना? अगर मैंने विराटनगर आपको लिखवा दिया ना, तो विराटनगर याद रखना आप लोग।
अधिकांश में जयपुर को विराटनगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो जयपुर आपको, उसको हम लोग विराटनगर की लोकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अन्य स्रोतों में, ठीक है ना। वैसे मैंने शेड्यूल लिखवाया आपके लिए, बहुत सारे स्रोतों में आपको जयपुर को विराटनगर कहा गया है, ठीक है ना। मैं एमपी के शेड्यूल को महाभारत काल में विराटनगर के रूप में जाना जाता था। तो आप चाहो तो नोट भी लिख लो यहाँ पे, जहां मैंने आपको विराटनगर लिखवाया है बेटा, यहाँ पे नोट डाल के लिखो। अन्य स्रोतों में राजस्थान के जयपुर क्षेत्र को, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र को विराटनगर बताया गया है, विराटनगर से जोड़ा जाता है, विराटनगर बताया गया है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका, जैसे एक पॉइंट लिखना आप लोग कि मध्य प्रदेश में जो आपके विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में गीता भवन बनाने की घोषणा की गई। गीता भवन बनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र में क्या, गीता भवन बनाने की घोषणा की गई। राज्य का पहला गीता भवन कहाँ बेटा, राज्य का पहला गीता भवन इंदौर में है। और दूसरा कहाँ पे है, ये आपका फर्स्ट हो गया इंदौर में, दूसरा कहाँ पे है, जबलपुर में। कहाँ पे, जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आपका रामपथ वन गमन बनाया जा रहा है, ऐसे ही भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी आपके स्थल एमपी में, उनको जोड़कर एक स्थल बनाया जा रहा है, उनको जोड़कर भी एक मार्ग बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उनको जोड़कर के एक मार्ग बनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल से जुड़े हुए क्षेत्रों को जोड़कर श्री कृष्ण पाथे का निर्माण किया जा रहा है। श्री कृष्ण पाथे, क्वेश्चन का मार्ग लिख लेना जिससे आपको आ रहेगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र संबंधित है आपके, तो नारायणा गांव, महिदपुर, संदीपनी आश्रम उज्जैन, जानापा इंदौर, जानापा इंदौर, और अजमेरा धार, अमजेरा धार। ये विभिन्न स्थल आपके फेमस है, ठीक है ना। नारायण गांव महिदपुर, संदीपनी आश्रम उज्जैन, जानापा इंदौर, चंबल का उद्गम स्थल है, राजा रत्ती से संबंधित है, अजमेरा धार इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा एक और पॉइंट लिख लो, पांडवों ने वनवास के समय एमपी के कौन कौन से स्थल में घूमे हैं, एक साथ मैं आपको पॉइंट लिखवा दूं। जैसे भीमबेटका रायसेन, हेडिंग क्या डालना, आपका डाल लो कि पांडवों के वनवास संबंधित स्थल, पांडवों के वनवास संबंधित स्थल। नंबर एक भीमबेटका, कहाँ पे बेटा, रायसेन में है, रायसेन में, ठीक है ना। आप देखो पांडव जलप्रपात कहाँ पे बेटा, पांडव जलप्रपात कहाँ पे है, पन्ना में है। कुंतवार कहाँ पे है, मुरैना में है। कहाँ पे, मुरैना में है, ठीक है ना। पांडव गुफा कहाँ पे है, पचमढ़ी में है, पचमढ़ी में। अच्छा पचमढ़ी किस जिले में बताना एक बार आप लोग, पचमढ़ी किस जिले में, कल से 3 बार पढ़ चुके हम लोग। विराटनगर, विराटनगर बेटा शहडोल में, कहाँ पे है, शहडोल में है। दंतवक कहाँ पे है, दतिया में आपको मिलेगा,
और भीमकुंड कहाँ मिलेगा आपको? मेरे घर के बाजू में, छतरपुर में। मेरे घर के बाजू में कभी घूमने नहीं गया मैं आज तक, छतरपुर में, ठीक है ना। छतरपुर में आपका अवस्थित है भीमकुंड, ठीक है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, रामायण और महाभारत काल के प्रमुख स्थल देखे। क्या देखा हमने? रामायण और महाभारत काल के प्रमुख प्रमुख स्थल हमने आज देख लिए हैं, ठीक ना। और रामायण और महाभारत काल से संबंधित प्रमुख क्षेत्र देख लिए। अब कल हम लोग देखेंगे इतिहास में मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। नेक्स्ट क्लास किस पर होगी आपकी? एमपी में महाजनपद काल पर होगी। किस पर बेटा? मध्य प्रदेश में महाजनपद काल पर आपकी कल क्लास होगी। इस बात को आपको याद रखना, ठीक ना। क्या? मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं आपके लिए? तो आपके बेटा होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपके लिए कि जितना आज मैंने करा दिया उसको आप रिवाइज करके आएंगे। क्या? जितना मैंने आज करा दिया है उसको आप लोग क्या करके आएंगे? रिवीजन करके आएंगे। उसका आप लोग क्या करके आएंगे? रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको क्लास मिलती है। आपके लिए पेपर 1 के लिए 6 बजे, हिस्ट्री के लिए आपको डेली रात को 9 बजे क्लास मिलती है, ठीक है ना। जो कि प्रैक्टिस सेशन होता है, एमसीक्यू होते हैं। आपको संविधान सभा के आंसर नाइक डेली क्लास अपलोड की जाती है और आपको शॉर्ट वीडियो मोटिवेशनल भी अपलोड की जाती है। इसमें अभी ABCD हमारी चल रही है, ABCDEFGHI जो होती है आपकी ना, बहुत सीरीज हम लोग चला रहे हैं। फिर आपकी छोटा बड़ा छोटी आखा का जो आपकी होती है उसकी सीरीज भी आपकी चलाई जाएगी मोटिवेशनल के हिसाब से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, नोट्स बनाकर ग्रुप में जरूर शेयर करें। नोट्स बनाकर ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है ना।